कि लाउड स्पीकर से अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो लाउड स्पीकर क्यों नहीं हट सकता है। पहले जब इस्लाम में अजान दिया जाता था या पढ़ी जाती थी तब तो लाउड स्पीकर नहीं थे 1400 साल पहले। ये अचानक लाउड स्पीकर वाला ट्रेंड क्या बताता है? देखिए रूबिका जी, सवाल एक है धर्म का, दूसरा है देश का, तीसरा है कानून का। जहाँ तक धर्म का सवाल है तो कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दंगा करो, लेकिन सारे दंगों की जड़ और बुनियाद धर्म बन जाती है। कोई भी धर्म नहीं कहता नफ़रत करो, लेकिन सारी नफ़रत फैल रही है धर्म के नाम पर। कोई भी धर्म ये नहीं बताता कि दंगा फसाद करो, लेकिन दंगा फसाद और झगड़े धर्म के नाम पे हो रहे हैं। अब सवाल है ये जो लाउड स्पीकर का विषय है, कोई धर्म इतना छोटा नहीं है कि अगर लाउड स्पीकर ज़रा सा तेज़ बज जाएगा तो मेरा धर्म खंडित हो जाएगा या दूसरा धर्म खंडित हो जाएगा अगर आरती की आवाज़ तेज़ होगी। जहाँ तक सवाल है ध्वनि प्रदूषण का, तो ध्वनि प्रदूषण का आपने बताया कि कितने डेसिबल को अलाउ किया गया है, कितने को नहीं किया गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है रूबिका जी, और सवाल ये है कि ये झगड़ा लाउड स्पीकर का नहीं है। ये झगड़ा है कि इंसानों के दिलों में फ़र्क पैदा हो गया है। हम एक दूसरे से जब मोहब्बत करते हैं तो दूसरे की बुराई भी हमें अच्छी लगती है, और जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ भी हमें बुरी लगती हैं। मुद्दा ये है कि जो राज ठाकरे ने बोला है कि अगर ये लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हम हनुमान जी की आरती करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे। बिल्कुल करिएगा, हनुमान चालीसा करने से कौन रोक सकता है। लेकिन जो जिस टोन में राज ठाकरे कह रहे हैं, हो सकता है उस बात से राज ठाकरे को फ़ायदा मिले, और कुछ लोग अब राज ठाकरे पे हमला करेंगे, हो सकता है उन्हें इस तरफ का फ़ायदा मिले। तो ये जो धर्म के नाम पर सियासत है, इससे एक पक्ष का भला हो सकता है, दूसरे पक्ष का भी भला हो सकता है, लेकिन देश का भला होने वाला नहीं है रूबिका जी। अगर हम इस देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो इस देश को विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के आधार पर रहना होगा, चलना होगा, जो हमारा उपनिषद कहता है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? यही तरीका है हमारे सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन ये है कि हमारे शास्त्रों में उद्घोष है विश्व बंधुत्व का। नहीं, ये बीच में कौन बोल रहे हैं भाई? बीच में ऐसे नहीं मैं बात कर पाऊंगा रूबिका जी। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को सुन लीजिएगा, उसके बाद जो है उसके बाद बहस हो जाएगी। राज ठाकरे ने जो बात की है वो देखने में लगती है कि ये ठीक है, क्योंकि हिंदू राज ठाकरे जिंदाबाद करना शुरू कर देंगे, और कुछ लोग राज ठाकरे को गाली देंगे तो मुसलमान लोग उनका जिंदाबाद करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये देश कहाँ जाएगा? ये बात पक्की है कि लाउड स्पीकर के ऊपर अजान देने से ही अल्लाह मियाँ खुश होते हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। अल्लाह मियाँ बहरे नहीं है, और ना कोई भगवान जी कम सुनते हैं कि आरती अगर जोर से होगी तो भगवान को सुनाई देगी। भगवान को भी सब सुनाई देता है। हमारा तो प्रश्न भक्ति का भाव का है। लेकिन ये जो हालात हो रहे हैं, धर्म के नाम पर जो सियासत हो रही है, इसे अगर ना रोका गया तो इस देश का नुकसान होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।